EPS 95 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल की हमारी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जयपुर में जो निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी हमारे साथियों ने आज की सभा में दी, जो लोग वहाँ पर होके आए थे। और मध्य प्रदेश का एक अच्छा प्रतिनिधित्व था। रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, मंदसौर से भी हमारे दूसरे साथी वहाँ पर उपस्थित हुए थे भोपाल के अलावा, और अच्छी बैठक वहाँ पर निकली। आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि दो मामलों में हम आगे चल के न्यायालय में जाने वाले हैं। एक तो यह है कि EPFO द्वारा जो 4/11/22 के निर्णय के आधार पर पेंशन की कैलकुलेशन नहीं की जा रही और 5-5, 7-7 हज़ार रुपये लोगों के कम हो रहे हैं, पेंशन बन रही है। कम से कम निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, आगे बड़े स्तर पे तो और कम बन रही है। तो एक तो इसको चैलेंज करेंगे कि प्रो रेटा बेट्स पर जो 18 जनवरी का सर्कुलर निकाला गया उस सर्कुलर को चैलेंज करेंगे, उसको रद्द किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पेंशन की गणना की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमसे पैसा जमा करवाया जाता उस समय अंतिम दिन तक का ब्याज EPFO ले रहा है, परंतु एरियर के ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा। तो ब्याज को लेके, इन दोनों मामलों को लेके भोपाल का संगठन जबलपुर में जुलाई में इसको चैलेंज करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। 12 केस हम लोगों के ऑलरेडी लगे हुए हैं। और उसी की बात यह है कि जून 2021 में हायर पेंशन बंद हुई थी, वो पिछली जुलाई 2024 से संगठन के प्रयास से लगातार हमारे 58 साथियों को मिल रही है। 1 वर्ष हो गया, तो उसके लिए भी सभी साथी बधाई के पात्र हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हम कोर्ट में जाने वाले हैं। आज पूना में 2 संगठनों की बैठक हो रही है। एक हमारे संगठन के पदाधिकारी वहाँ वार्तालाप में चर्चा में भाग ले रहे हैं, और दूसरा महाराष्ट्र का एक संगठन है जो काम कर रहा है EPF के पेंशन भोगियों को। दोनों के 10-10 प्रतिनिधि वहाँ बात कर रहे हैं। उनका जो भी निर्णय होगा वो हम आपके अगले उसमें रखेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद। को संजना रेछारिया का अभिवादन। अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, उस पर हम सभी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सबसे पहले सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जो एक दुखद घटना है। इसके साथ ही हमारी मध्य प्रदेश की जो टीम राजस्थान बैठक में उपस्थित हुई है, उसके लिए मध्य प्रदेश की टीम का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर परसाई जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आगे भी इस तरीके की बैठकों में इस टीम के साथ, बल्कि इस जो अभी मात्रा गई थी, हमारी संख्या वहाँ गई थी, इससे बड़ी संख्या में हम दूसरे राज्य में जाकर अपना परचम ले रहे हैं, अपना झंडा ले रहे हैं, अपना स्थायित्व वहाँ पे साबित करें। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। द्वितीय श्रेणी में आती है राजस्थान टीम। राजस्थान टीम ने जिस तरीके से हमको एक वीरांगना धरती के ऊपर पहुंचने का, बैठक में शामिल होने का, बोलने का, मंच पर सम्मानित करने का जो सौभाग्य दिया, उसके लिए हम राजस्थान टीम के आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी वो इस तरीके का काम करते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से टीम गई थी, वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बड़ी टीम थी, सशक्त टीम थी, और उसमें भोपाल से मात्र 3 मातृशक्तियाँ गई थी। 28 राज्यों से शामिल होने वाले एक कार्यकारिणी बैठक में सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश से, इवन हमारे भोपाल से 3 मातृशक्तियाँ वहाँ पर शामिल हुई थी, जो मध्य प्रदेश की झांसी की रानी के तौर पर राजस्थान में जाकर अपना परचम लहरा कर आई हैं। इसलिए सभी मातृशक्तियों में अपनी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब जब संगठन की कोई बैठक हो, या संगठन की तरफ से कोई आंदोलन हो, या संगठन का कोई और बड़ा कार्य हो, या संगठन की लड़ाई हो, या संगठन के हमारे जो मुद्दे हों उनको उठाने का मौका हो, या सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का कोई बात अगर आती है या कार्यक्रम होता है, तो मैं समस्त मातृशक्तियों से एक निवेदन करती हूँ, आवेदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उस बैठक में शामिल अवश्य हों और वहाँ पर अपनी सुदृढ़ता को, अपनी एकता को, अपने संगठन को, अपने सहयोग को वहाँ पे जाहिर करने का कोई मौका ना चुके। हम लोग सभी एक हैं और इस तरीके से बैठकों में जाकर हम वहाँ जताते हैं हमारा संगठन किसी भी कड़ी में कमज़ोर नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि अलग अलग संगठन है, 1 है, 2 है, 4 है, मैं तो चाहती हूँ, आप सभी संगठन के लोगों से मेरा निवेदन करती हूँ कि इस संगठन को ज्वाइन कीजिए, इस संगठन में शामिल होइए। आदरणीय परसाई जी हमको जो मिले हुए हैं, परसाई जी बहुत नेतृत्व के धनी हैं, इनको पॉइंट टू पॉइंट
सारी चीज़ें याद हैं, सारी चीज़ों के साथ में उन्हें अपनी बात रखना बहुत अच्छे से आता है और वो संगठन के लिए समर्पित व्यक्तित्व है। तो ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए अपनी लड़ाई को, अपनी बातों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सरकार तक पहुंचाने का जो मौका मिलता है उसको पहुंचाने का कोई भी प्रयास करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम सब एक थे, एक है और एक हमेशा रहेंगे। और आगे आने वाले समय में 20 दिसंबर को जो दिल्ली में एक बैठक का आयोजन होने वाला है, आंदोलन का होने वाला है, उसमें मेरी पूरी तरह से भागीदारी थी और हमेशा रहेगी। मैं संगठन के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। 8 जून 25 की जयपुर में हुई मीटिंग के लिए मध्य प्रदेश की टीम आदरणीय परसाई सर के नेतृत्व में भारी संख्या में उपस्थित होकर अपना परचम लहराया हमने। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर हमें बोलने का मौका दिया। हमने अपने प्रस्ताव रखे और जो हमारे साथी जो गए थे, गौड़ साहब, मालवीय साहब, संजना जी, ममता, सभी ने बहुत अच्छे से अपने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने संघ को जो प्रस्ताव दिए थे उसको बहुत अच्छे से सुना भी और अमल करने के लिए हम लोगों को आश्वासन भी दिया है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करती हूँ कि संघ को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत होती है, इसलिए समय समय पर आर्थिक सहायता करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत खर्च भी होता है, कोर्ट केस में भी बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जिनको हायर पेंशन मिल गई है वो अपना अपना सहयोग बिना किसी मतलब बोले कि कोई मांगे, उसे हमें अपना सहयोग देना चाहिए। और आज की इस बैठक में सभी ने अपने प्रस्ताव दिए। जयपुर की मीटिंग सफल रही, उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय। देखने नहीं मिलता है। जैसा ही परसाई जी ने बताया कि पहली बैठक कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और उसके बाद 2 बैठकें हो चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश पहले से ही ऐसी गतिविधियों में अग्रणी रहा है और परसाई जी के नेतृत्व में अग्रणी बना रहेगा। बाकी गौर साहब ने काफ़ी कुछ पॉइंट बताए हैं कि भाई वो हम 1995 से जब कर रहे हैं तो उसके पहले का वास्तव में वेटेज मिलना चाहिए। 2 साल का ही वेटेज क्यों? हम लोगों ने गणना भी की थी कि यदि जो आदमी 95 में भर्ती होता है या 90 में भर्ती होता है और जो पहले से भर्ती चला रहा है तो उनमें क्या अंतर है? बाद में रिटायर हो तो उसको ज़्यादा पेंशन मिलती है, पहले वाले को कम मिलती है। तो वास्तव में इस मामले को कोर्ट में ईमानदारी से उठाने की ज़रूरत है और इसके बगैर ईपीएफ को मानेगा नहीं। जहाँ तक आंदोलन वाली बात है कि आंदोलन करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का भोपाल एक अच्छा जगह शायद होगा यदि मौका मिले तो। और इस बार कोशिश महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए और मेरे ख्याल से भोपाल में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि भोपाल में ऐसे आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है तो अपने यहाँ जैसी जागरूकता है ऐसी और किसी स्टेट में देखने शायद नहीं मिलेगी। तो हमारे यहाँ से महिलाएं भी साथ में आ गई अच्छी खासी संख्या में, तो उसका कि स्वरूप ही तो वो आप पर आगे होगा, इस आंदोलन बदल जाएगा मैं समझता हूँ। और जहाँ तक 2014 के पहले वालों की बात है, मैंने भी परसाई साहब ने निवेदन भी किया कि बहुत सारी साइड दैट साइड होगी, क्योंकि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके मन में बेचैनी है कि साहब उसमें केस तक डेट तक नहीं लग पा रही है। तो इसको थोड़ा सा देखें कि डेट लगे, भले उसमें नेगेटिव आंसर आए, जो भी होना हो तो 4, 11, 22 का डिसीजन ला करके दे देंगे, लेकिन बाकी के लिए रास्ता खुलेगा लोगों को और उनको कोर्ट में जाने की जो भी करना है क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं इसमें आगे और दिल्ली छोड़ने वाले हैं। और उदाहरण ये है कि हम देखते हैं आरसी गुप्ता वाले केस को कि आरसी गुप्ता जी ने 2014 से लड़ाई लड़ी थी, नहीं मेरे ख्याल कब से 2008 से, तो जाकर के 16 में उनका निर्णय हो पाया था और वो भी उनकी हायर पेंशन जो बनी थी 8000 से बेटर, लेकिन निर्णय डेढ़ तो लगे कम से कम। थैंक यू। अशोक शर्मा जी जयपुर भी गए थे और जयपुर में बढ़िया उन्होंने सभा को संबोधित भी किया था। सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो 25 साल से लगातार आप कर्मचारी जगत में, ऑटोनोमस बॉडीज़ में, निगम मंडलों के कर्मचारी के हित में जो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के उपरांत जो उनको पारितोषिक के रूप में जो समस्या का हल मिलता है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। दूसरे
कि आपको ईश्वर जो है स्वस्थ रखे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपके नेतृत्व में हम लोग 8 तारीख को जो जयपुर राजस्थान गए थे, सर्वप्रथम मैं हरगोविंद जी शर्मा साहब को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने व्यवस्था प्रबंधन किया और किसी भी प्रतिनिधि को कष्ट न होने दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि 1/9/2014 के बाद जो हायर पेंशन का जो मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं, लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उन कर्मचारियों से भी आप निवेदन करें कि अन्य जो भी 1/9/2014 के पहले वाले यदि कर्मचारी हो तो उनको संगठित करें। जिस प्रकार हम JP गौड़ साहब, महेश दुबे साहब और महेश मालवीय साहब और अन्य हमारे अपने जो साथी हैं, उन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इकट्ठे हों और हमारे अपने संगठन को मजबूत करते हुए और अपनी लड़ाई को अंजाम दें। जिस प्रकार हमारे अपने साथी गौड़ साहब ने जो बोला है कि 1995 से स्कीम चालू हुई है और उसके पहले जो 2 साल का जो वेटेज दिया जा रहा है वो 1972 से 10, 15, 20, 30 रुपये जो कटे हैं, उस दरमियान यदि 15 साल का वेटेज मिलता है तो लोगों को और लाभ होगा। हायर पेंशन जिस प्रकार आपने ऑटोनमस बॉडी निगम मंडलों में जो दिलवाई है, मैं आपके प्रयास की प्रशंसा करता हूं और आग्रह उन लोगों से भी करना चाहता हूं कि पेंशन तो आप पहली पेंशन जब भी मिले तो वो चंदे के रूप में संगठन को जरूर दें, क्योंकि संगठन बगैर पैसे के नहीं चलता है। क्योंकि संगठन में संघर्ष करते हुए कोर्ट कचहरी की भी बात करनी पड़ती है और उनको इकट्ठे राशि वकील साहब को भी देनी पड़ती है। कागज़ पत्रों का तो अलग ही हिसाब है, स्टाम्प का अलग ही हिसाब है। पर मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संदेश को आप जिन हायर पेंशन जिनको मिली है उनके द्वारा जो है अपने संदेश को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम पूर्ण तरीके से, क्योंकि BHEL कारखाना में हम लोगों ने 35-38 साल नौकरी करी है और आज हायर पेंशन जिस प्रकार आपके प्रयास से 23 मई को जो सर्कुलर निकला है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और सभी बंधन जो है अलग हो गए हैं और EPO को जो जांच उन पत्रों की हायर पेंशन की कर रही है और शायद डिमांड लेटर जो है आप शीघ्र जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है अभी गौड़ साहब ने बोला शेखर चंद शर्मा से मुलाकात करने के बाद उसकी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में ज़रूर जो है ध्यान आकर्षित करेंगे। और मैं अपने साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से जो आपको आश्वासित करता हूं कि जब भी EPS 95 का जो भी संघर्ष होगा या कोई आंदोलन होगा या कहीं जाने की बात होगी तो मैं पूर्ण रूप से अपने साथियों के साथ और मैं स्वयं आपके प्रति समर्पित हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी अपन में बढ़ी हुई पेंशन तो मिलने लग गई है, लेकिन जो 14 से पूर्व के लोग हैं वो उनकी संख्या अपन से बहुत ज़्यादा है। अपन ये समझ लो कि 1/3 भी नहीं है अपन, तो ऐसे लोगों के केस 20%। तो ऐसे के लोगों के केस हमारे सीहोर जिले के लगभग 250 केस पड़े हुए हैं, जिन पे PM कमिश्नर ने भी कई बार मिला उनसे, पर वो आज तक विचार नहीं हुआ और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके उनको पेंडिंग में डाल दिया। तो ये चाहते हैं कि मिनिमम पेंशन के लिए जितना भी अपन काम कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर अपनी यूनियन को अपने को ज़्यादा मजबूत बनाना है तो अपने पास हायर पेंशन वाले कम हैं और वो लोग जो बिल्कुल धरती से जुड़े हैं उनको अपने को सम्मिलित करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव भी बढ़ेगा और यूनियन की ताकत भी बढ़ेगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो बिल्कुल नीचे स्तर पे हैं, जिनको नेगलेक्ट ही कर दिया है एक तरह से, यही समझ लीजिए कि उनको कुछ नहीं मिलना है, अगर उनके लिए किसी भी प्रकार से केसियारी समिति या और कोई किसी भी माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अगर उनका थोड़ा भला हो जाए तो अपनी यूनियन और ताकतवर हो जाएगी और ये सबको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, मध्य प्रदेश की यूनियन ने कुछ किया है और उसका फल ये मिल रहा है। तो मेरा आप लोग सब जो लोग हैं जो कार्यकारिणी में हैं
जो जा सकते हैं उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि वो निचले स्तर के बारे में ज़्यादा सोचिए और उनके बारे में ऑर्डिनरी अगर प्रकरण लगाना पड़े तो लगाइए, हम लोग सब सहयोग देंगे। और हमने एक ऐसा, ईश्वर ने हमको ऐसा सपूत दे दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने को कि जो है ना ले जाएगा आखिरी तब तक इसको, इस आंदोलन को। और मेरे को जब मैं यहाँ आता हूँ तो इतनी बड़ी खुशी होती है कि जिसको छोटे से संगठन को चालू करा था आज वो बड़े स्तर पे हो गया, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो गया। ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अपन ने जो कर्म किए, जो मेहनत की, उसका फल अपने को मिलने लग गया। यानी पौधे में आम लग गया, वो आपको आम प्राप्त हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं बधाई देता हूँ फिर से परसाई साहब को कि आप इसी तरह से लगे रहिए, हम आपके साथ पीछे लगे हैं। आप चिंता किसी बात की मत करिए, सब भगवान चाहेगा तो आप आगे रहेंगे और अपनी यूनियन का सारे देश में नाम होगा। और इससे हमको ज़्यादा आत्मसंतुष्टि होगी और बहुत प्रसन्न हो गया कि अपन ने जो बीज बोया था वो फल देने लग गया।